नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भी बैठी और कुछ माताएं हमारी साइड में भी हैं। मैं 4 दिन पहले प्रधान जी के पास आया था। हम और दुष्यंत प्रधान जी चाय पी रहे थे इधर बैठ के बैठक में। तो प्रधान जी मुझे बोले, भाई अंकित भाई, इतना दर्द है, एक चीज है कि रुहाना में जो ट्रेनें रुकती थी वो कोरोना काल से रुकनी बंद हो गई और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकूं। कहने लगे, भाई चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए लेकिन मैं जरूर ये ट्रेनें यहाँ रुकवा के रहूंगा। मैं कहा, जी ऐसा क्या मामला? कहने लगे, नहीं बहुत परेशानी है और हमें भी पता, क्योंकि मैं मंसूरपुर से आता हूं। तो जैसे मुजफ्फरनगर से रुहाना है ऐसे ही मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर भी है। अगर मंसूरपुर क्षेत्र की पैसेंजर ट्रेनें आज सरकार रोक दे तो क्षेत्र में तबाही माम मच जाएगा, क्योंकि लोग रोज के जो आने जाने वाले हमारे 20-30 क्षेत्र के जो गांव हैं, बहुत ज्यादा परेशानी प्रधान जी ने मुझे बताया यहाँ पे लोगों को उठानी पड़ रही। मैंने बताया प्रधान जी को, मैं क्या, हमारे सांसद जी ने तो ये मांग 2-3 बार उठा ली। और देखो, संसद भवन जैसी पंचायत में, देश की सर्वोच्च पंचायत में, जहां आपको 1 या 2 मिनट का समय मिलता है बोलने का, और वो भी कई कई दिन के गैप में, वहां एक ही क्षेत्र की, भाई माननीय सांसद जी हैं, मैं मानता हूं कि इनका आसपास के जिलों में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। कितनी समस्याएं होती होंगी लोगों को, लेकिन स्पेशली आप लोगों से प्रेम मान लो, अपने क्षेत्र, इस क्षेत्र से प्रेम मान लो। सांसद जी ने एक मांग को 2 से 3 बार उठाया संसद भवन में। सुपुत्र हैं, जब से लेकर आज तक अपने हर्जे खर्चे पर निस्वार्थ भाव से राजनीति में चलने वाला और बढ़ने वाला परिवार अगर है कोई तो माननीय सांसद चंदन चौहान जी का है। आदरणीय बंधुओं, बात तो बहुत कहने की है हमारे बीच में। आज माननीय सांसद जी को सुनेंगे हम सब लोग। एक सांसद जी, मुझे अभी यहाँ जानकारी हुई थी कि भाई एक ट्रेन ये दिल्ली हरिद्वार जाने वाली, एक आने वाली 14,003 और 14,303, 14,304 2 ट्रेनों का ठहराव यहाँ हुआ है। अभी कुछ हमारे भाइयों की, हम सब की एक मांग और है कि दिल्ली से अंबाला एक ट्रेन पहले भी चला करती थी, पहले भी ठहराव हुआ करता था। उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसके लिए भी आप इस जनता की मांग को स्वीकार करेंगे और इसे उठाने का काम करेंगे। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पहले पता नहीं कुछ साथी बैठे या नहीं बैठे, मेरे पास आए थे कि पुल मत बनने देना, और उस समय भी जल्दी, ये आज कल 19 तारीख है, बाबूजी की बरसी है। बाबूजी की बरसी है थी, तो कुछ कलम में ताकत दे दी थी आप लोगों ने मेरी। 5 कालीदास मार्ग पे मैं ही रुकवा के आया था इस पुल को, आप लोगों की मांग। बन गए थे, हटवाए थे, उसका वो थोड़ा बहुत श्रेय मेरा ही है। वो तो तय कर लो बेटे, बैठ के एक बना बनाए ढवानी के इन लोगों पे। वो नीचे दुकाने वाले जो हैं, सारे दुकान वाले, उन्हें बुला लो, बात कर लो पे। अगर वो तय कर लो, बहुत जोर लगाने पड़े हैं, मैं यूं समझा रहा। पिलर वाला ही बनवा दो। तय कर लोगे तब बात कर लियो, कभी पता लगे धरना मेरे और तेरे खिलाफ ही सबसे आगे वेल्ड करा के भेज रखा है, तो मांगना ही है, ये छोड़ के नहीं आते हैं। तो हमने उनसे मांगा, एक नियम 377 होता है, उसके अंतर्गत होता है 0R की प्रक्रिया होती है, जनरल डिबेट्स होती है। साथ में मिलकर हम मंत्री जी को भी लेके गए, आदरणीय अनिल कुमार जी को, उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलके समय समय पे आपकी इस मांग को
पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करी। फिर भी थोड़ा सा मजा कम रह गया, अभी रह गया कि नहीं रह गया? चलो शुरुआत तो होगी। हमारे तो क्या है, उंगली मिल जाए फिर तो हाथ तो क्या है, वो पूरा पूरा तो पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे फिर। तो ये तो शुरुआत हुई है। अभी जो है दिल्ली हरिद्वार के बीच, क्योंकि पहले जो थे स्टॉपेज हमारा खतौली के बाद मंसूरपुर था, आप रोक लेते थे। मंसूरपुर के बाद सीधा मुजफ्फरनगर रुकता था। मुजफ्फरनगर के बाद भी शायद बामारेड्डी भी है, बामारेड्डी के बाद हमारा है रोहाना है, उसके बाद देवबंद है। तो कुछ ट्रेन कई बार, एक दिल्ली मेरे ख्याल से साबरमती हरिद्वार थी ट्रेन, कालका जी वाली थी, एक दिल्ली हरिद्वार थी हमारी, एक दिल्ली अंबाला की आपने मांग रखी। मैं विश्वास दिलाता हूं, और तो मुझे कुछ पता नहीं, कहीं और चूक कर दूं नहीं कर दूं। सदन के अंदर 99% मेरी जो है अटेंडेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां सब मेरे पीछे आप लोग 17 लाख लोग, मैं अपने बड़ों को मना लूंगा, मैं अपने साथियों को, नौजवान को समझा लूंगा, पर वहां अगर आपके हक की आवाज नहीं उठा पाया तो मैं ये आपके साथ धोखा कर रहा हूं। अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूं तो वहां रह के, चाहे हमारे रोहाना में ट्रेन रुकवानी हो, मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण कराना हो, बिजनौर में सेंट्रल स्कूल खुलवाना हो, चांदपुर में चांदपुर बासटा मार्ग का निर्माण कराना हो, तटबंध का मामला हो, चाहे हस्तरापुर में हमारे पुराने स्थलों की सूची में नाम दिलवाना हो। मुझे खुशी है बताते हुए, लगभग 2.25 साल हुए, 2.25 साल आपने जब जिम्मेदारी दी थी, मुझे पहले बताया ये काम अगर मैं बाद में शुरू करता तो अगले चुनाव में आने से पहले धरातल पे बधाई वाले ही पूछते भाई क्या हुआ। तो अगले बार जब आऊंगा तो मैं बता के आऊंगा, चाचा जी इतना हो गया, इतना रह गया, मुझे इतना टाइम और दे दो। तो ये पहले 2 साल की मेहनत थी, ये मात्र एक शुरुआत है। इस फाटक पे तो जितना आप लोग फंसते हो उससे ज्यादा मैं फंसता हूं। तो मैं इसका काम तो पहले ही बोला इसका बीच, और लोगों की मांग ये भी थी कि इसका एक बाईपास बन जाए बेड़ी का पूरा, ये भी है क्या मांग? तो एक बड़ा ट्रैफिक का जो जाम है उससे निजात मिल जाएगी। तो उसके लिए आदरणीय मंत्री जी और हम सब लगे हुए हैं कि एक बाईपास बना ले अलग से, और उसी पे फ्लाईओवर बन जाए। उसकी शुरुआत लगभग हमने कर दी, उसमें एक राय बना लेंगे आप लोगों से। दूसरा, आप लोगों ने स्टॉपेज का बताया, उसके लिए मैं फिर सदन परसों से शुरू हो रहा, दोबारा लिखत पढ़त में काम शुरू कर देंगे उसमें 100%। तीसरा, मुझे हाईवे बताया, ये बहुत चिंता का विषय है। ये सड़कें अच्छी बन रही हैं, इस पे गति भी चलाने वाले भी तेज हम ही और आप हैं, और जो बच्चे जान खो रहे हैं वो भी हमारे ही। और जब विकसित भारत चाहते हो, विकसित सड़कें चाहते हो, तो विकसित नागरिक भी हमें और आपको बनना पड़ेगा। इसके लिए कोई सरकार नहीं बनाने आएगी। मैं बच्चों से, नौजवानों से खासकर कहता हूं, जाते हो हेलमेट लगाते हो नहीं लगाते? मिल मत जाइए, मैंने पूरा हेलमेट नहीं जाता कोई। यूं सोचे नहीं, ये तो भैया पास में जा रहा था, ब्रेड लेने जा रहा था, खेत तक जा रहा था, स्कूल छोड़ने जा रहा था। ये सड़कें जहां गति बढ़ी है वहीं रिस्क भी बढ़ा है। हमें अपने घर में घर घर बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना अगले 10 साल में जाए ये सड़क। माननीय सांसद जी, 3 समस्या बहुत कैडी है यहाँ अभी। और एक तो रेलवे पुल जो हमारे गांव को शामली तक जोड़ता है, यहाँ इतना जाम है कि हम लोग, बच्चे हमारे पैदल भी नहीं निकल सकते। रेलवे ट्रैक के ऊपर वो एक पुल, एक हाईवे पर 20 मौत होगी जी, 20 मौत होगी और सब लोगों के बच्चे मरे। एक एमपी साहब उसे कैसे भी कर दो, उसे पिलर वाला पुल बना, अजय भाई साहब कैसे बनवा दो सब। देखो हमारी समस्या क्या है, बच्चों का एक्सीडेंट ना हो। अब सबका एक बच्चा जी, सबका एक बच्चा है, और वो बच्चा एक हो, किसी का 10 हो। माननीय सांसद जी, 2। तीसरी एक बहुत गहरी समस्या है अभी, हम लोग एक्सप्रेस में बैठने का, हमारे किसानों को पैसे नहीं है जेब में,
हमारी कहते तो पैसेंजर ट्रेन चलो जो चल रही थी। ये 3 समस्या बहुत कह दी और पूरे क्षेत्र की हैं। मैं बार बार कोई बोल लगा, मैं एक ही बात में 3 बात कह दी। मैं ठीक कह दिया गाँव वालों, सब मेरी साथ हो। मैं एमपी साहब के साथ हूँ, बस तुम मेरे साथ लगे रहो, तीनों काम करवा काटूंगा। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दयानंद त्यागी जी, हमारे साथ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथी ऐसे हमारे अंकित भाई, आदरणीय जगन जी, अमित जी, जगपाल जी, नरेश जी और तमाम यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं। मुझे याद है अंकित भाई चुनाव के दौरान भी रात के समय आए थे, शायद रात होगी, क्योंकि एक मिसाल दी जाती है पुरानी, हमारे आपके घरों में सब किसान लोग हैं। क्या है वो मिसाल है, मुझे ठीक कर देना कि रिश्तेदार दूर पड़ोसी नेड़ा। तो रिश्तेदार अगर कोई दिक्कत हो जाए तो रिश्तेदार तो देर में आएंगे। शायद भेड़ी वाले, रोहाने वाले, आखलौर वाले, जट नगले वाले, हमारे मनीरे वाले, रोहाना, भेड़ी, सब ये पहले आ जाए। तो आपका हमारा रिश्ता रिश्तेदारी से भी बड़ा रिश्ता है। और मुझे ध्यान है यहीं बैठ के बहुत सारी बातें हुई। वो आंखों की चमक भी मुझे याद है, रात के अंधेरे में चमकती हुई, जो विश्वास करा था आप। वो विश्वास मेरे पे नहीं था, वो विश्वास हमारे बड़ों का। किसी ने समय संजय चौहान जी के साथ गुजारा, किसी जो बड़े बुजुर्ग बैठे उन्होंने बाबू नारायण सिंह जी का दौर देखा, जो नौजवान साथी थे उन्होंने कहा ये हमारा भाई है, ये भाई बन सकता है, इसके हाथ हम विश्वास से पकड़ सकते हैं, इस विश्वास था। और आप सबने मिलकर नेता बनाने का काम किया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। और मुझे ये भी पता है जिस दिन तक आप चाहोगे उस दिन तक राजनीति में हूं, ये भी मैं बिल्कुल कट क्लियर दिमाग के अंदर। मेरे बड़े जब तक चाहेंगे और खुशी खुशी चाहेंगे, जब तक सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन के अंदर आपके लिए संघर्ष करता हूं। एक नेता बनने में, एक जनप्रतिनिधि बनने में, आदर्श जनप्रतिनिधि बनने में, एमपी एमएलए सबके अपने अपने तरीके हैं। अपने सांसद को, विधायक को देखने के लिए कोई चाहता है कि उसका सांसद। देखिए, आज बेड़ी गांव में सर्व समाज के लोगों ने स्वागत समारोह रखा। एक पुरानी मांग थी क्षेत्र की, कोविड काल से बंद हुई ट्रेनों के कारण आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयंत चौधरी जी और हमारे आग्रह पर, ये सभी तमाम जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर दिल्ली हरिद्वार ट्रेन का आवागमन दोबारा और स्टॉपेज शुरू किया है। इससे क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं बहुत उत्साह है। लोगों ने सबने मिलकर आदरणीय चौधरी साहब का और अश्विनी वैष्णव जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और आशा किया कि और भी जो ट्रेनें हैं या और भी जो मांग है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मजबूती के साथ हम क्षेत्र की उठाते रहेंगे और हर समस्या को दूर करने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है जी इस गांव के लिए, ये शमशान घाट की। मैं बताया कि शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर रेलवे क्रॉसिंग है जी, उसमें अंडरपास की आवश्यकता है। मुझे उससे अवगत कराया गया। मैं निश्चित रूप से पूरी मेहनत करके इसका भी निदान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।